और बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगा, ये तय हुआ है राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक में। हार पर मंथन के बीच लालू परिवार में टेंशन जारी है और परिवार की इस कलह पर सियासी वार पलटवार भी तेज है। बिहार में करारी हार के बावजूद आरजेडी का तेजस्वी यादव पर भरोसा कायम है। चुनाव परिणाम के बाद बुलाई गई समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। बैठक में अपनी हार पर मंथन से ज्यादा वोट चोरी का मुद्दा गूंजा। आरोप एनडीए पर वोट खरीदने का लगाया गया कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। उधर चुनाव में जबरदस्त हार के बाद लालू परिवार में कोहराम मचा है। अपने भाई तेजस्वी और उनके सिपह सालार संजय यादव और रमीज नेमत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य रोते हुए एयरपोर्ट पहुंची और अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम उसका, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हालांकि अब लड़ाई इससे आगे बढ़ चुकी है। रोहिणी के बाद लालू यादव की और 3 बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना छोड़ चुकी हैं। ये सब गुंडा क्रिमिनल है। ये सब सोना, अफीम, गांजा, भांग बेचने वाला क्रिमिनल मर्डरर सब है। असलाह ढोने वाला को सबको घर में बिठा लिया है। इसको ज्ञान है, इसको भी फंसा देगा सब। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो, जो यहाँ जो रोहिणी नाम ले रही है। लालू के सामने बेटियों के साथ हो रहे इस व्यवहार को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने सवाल उठाए। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक मां है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। उधर बीजेपी इस मुद्दे पर लालू परिवार को घेर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही कहा था चुनाव के बाद लालू परिवार ही बिखर जाएगा। चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। बिहार में हार और लालू के परिवार में दरार और उस पर सियासी वार पलटवार जारी। इस बीच एनडीए में जश्न का माहौल और भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने बिहार में हार को बीजेपी की वोट चोरी से ऊपर वोट डकैती बता दिया, जिस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया है।
कहा है कि राहुल अखिलेश कितना जोर लगा लें लेकिन अब बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के बारे में यही कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। और जहां तक रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस की बात, मैं दूसरे दल के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और वहां पर दिया जहां पर सरकार कहती थी उनके डबल इंजन है। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर अखिलेश अभी भी राहुल गांधी से नहीं सीखे ये कहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीती। बीजेपी को रोकना राहुल अखिलेश के बस की बात नहीं है। अब कोई बूथ लूट कर माफियाओं के बल पर चुनाव नहीं जीत सकता। श्री अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं फर्जी आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार ने कर दी है। अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ेगा, और श्री अखिलेश यादव जी सैफई जाने की तैयारी करते हैं। अखिलेश ने बिहार चुनाव में मिली हार को बीजेपी की वोट डकैती बताया है। उन्होंने कहा कि अब मामला वोट चोरी से ऊपर वोट डकैती तक पहुंच गया है। बीजेपी वोट चोरी से ऊपर वाला काम करती है। चोरी से ऊपर क्या बोलेंगे हम, हमारे यहाँ डकैती बोलते हैं। तो ये चोरी नहीं है। मैंने कांग्रेस को भी समझाया कई बार, ये चोरी नहीं है। चोरी तो छोटी चीजों की होती है, ये तो पूरा इलेक्शन चोरी हो गया, तो इसको तो डकैती बोला जाएगा। बिहार में अखिलेश की समाजवादी पार्टी को भले ही एक भी सीट गठबंधन में नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने तेजस्वी के लिए जमकर प्रचार किया था। लेकिन बिहार में करारी हार के बाद अखिलेश इसे जहां वोट डकैती बता रहे हैं, वहीं बीजेपी भी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रामपुर जेल में आजम खान एक बार फिर पहुंच गए हैं। उन्हें जिला जेल की बैरक नंबर 1 में रखा गया है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी पाया गया और दोनों को 7-7 साल की सजा हुई है। आजम खान इसी साल 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और अब फिर से जेल के अंदर पहुंच गए हैं। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है। रिपोर्ट देखिए। तेईस सितंबर को जेल से रिहा होने वाले आजम खान फिर जेल पहुंच गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी पाया गया है और उन्हें भी 7 साल की सजा हुई है। जेल जाते वक्त भी आजम खान ने कोर्ट के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट ने उन्हें दोषी समझा, इसलिए सजा सुनाई है। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है, बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। कोर्ट के फैसले के बाद आकाश सक्सेना ने आजम खान पर कहा कि मीडिया में बात रखने से कुछ नहीं होगा, अगर सबूत है तो कोर्ट में दीजिए। कोई भी आपको अपना सबूत, अपना प्रमाण कुछ देना है तो कोर्ट में दीजिए। मीडिया के सामने कहने से क्या हो जाएगा, यहाँ दीजिए आप, अगर आपके पास कुछ है तो। और हर मामला पेपर एविडेंस के आधार पर है, हर चीज़ शीशे की तरह साफ है और हम अपनी बात को पूरी तरीके से हम साबित कर। आजम खान इसी साल 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और अब एक बार फिर वो जेल के अंदर पहुंच गए हैं। आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को रामपुर जिला जेल के
बैरक नंबर 1 में रखा गया है। आजम खान को अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है और 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया और रामपुर जिला कारागार में उनको कोर्ट से लाया गया है। मैं आपको दिखा दूं, ये रामपुर जिला कारागार है और यहाँ आजम खान इस समय फिलहाल जिला कारागार में आ गए हैं। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर।